हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशवा फैमिली ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह से ही हो रही है, खाना पीना हो जाने के बाद से। और इधर मैं रखूँगी जो भी कपड़े एक्स्ट्रा हैं उन्हें पैक करके रख दूँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ घूमने। तो इतने कपड़े पड़े हैं, इन्हें तय बना के रख देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, चूहा वगैरह होते हैं घर में तो कपड़े पड़े काट देते हैं। तो इन्हें फटाफट से हम तय बना के सारे कपड़ों को पैक करके रख देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि जो भी कपड़े पैकिंग वाले होंगे उन्हें ले जाने के लिए हम पैक कर लेंगे। तो चलिएगा, इन्हें हम तय बना के रख लेते हैं। सबसे पहले बैग में भर के कहीं रख देंगे। अब देखिएगा, इन्हें हम जल्दी जल्दी से फोल्ड करेंगे फटाफट से। तो गाइस, इधर मैं सारे कपड़ों को तय बना के रखने लगी थी, क्योंकि सोचा पहले पैकिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ, बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। क्योंकि अभी बच्चे थोड़ा शांत थे, खेल रहे थे, तो मैंने सोचा इन्हें हटा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है हमें। तो खाना पीना हो ही गया था। और गाज हमने अपने हाथों से बनाई थी क्रोशिया की, और साथ में टोपा बनाया था जब हमारी तानिया छोटी थी, और ये छोटी हो गई है। और इधर तानिया के कपड़े सारे लोगों के अलग अलग करके रख देंगे ना, तो बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, निकाल के वैसे ही रख देंगे। तो इधर हस्बैंड जी के, मेरे बच्चों के, सभी के थे कपड़े, तो बारी बारी रख रहे थे। और हमने सूर्यांश का भी स्वेटर बनाया था। ये रहा सूर्यांश का, जो कि स्वेटर बनाया है अपने हाथों से। और साथ में तान्या, जो देखा होगा आपने, हरा वाला स्वेटर पहनती है, वो भी मैंने हाथ से ही बुना है, क्योंकि मुझे पहले बुनाई नहीं आती थी। पर जब से सूर्यांश हो गया ना, जब से मुझे बहुत मन करता था बुनने का, अपने हाथों से बुनूं पहनाऊं। जब भी मैंने सीखा था और कई स्वेटर वगैरह बनाए थे मैंने। तो कपड़े तय हो गए, चलिए रख देते हैं। और देखिएगा, जो उन कपड़ों को रखने के बाद मैं आ गई हूँ पैकिंग करने। इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अब इनमें से हम जो पहन के जाएंगे, मैं और बच्चे सारे लोग, तो वो अलग कर देंगे। बाद बाकी जो ले जाने वाले कपड़े हैं उन्हें थैले में पैक कर देंगे। और ये थैला जो है, ये भी हमने अपने हाथ से बनाया था, मशीन से। मेरी नंद जी ने सिखाया था मुझे जब मेरी शादी हुई थी। और इधर बच्चे भी आने लगे थे। और गाइस, बहुत ही अच्छा थैला है, बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं और मजबूत भी है काफ़ी। लगभग हमने शादी के साल बनाया था, 11 साल हो गए जब से ले जा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। और इधर देखिएगा, ये पहनने वाले कपड़े हम अलग रख रहे थे, क्योंकि जो ले जाने वाले होंगे उन्हें हम निकाल लेंगे एक साइड पे, तो पैकिंग करने में आसानी होगी। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्या करना क्या नहीं। सर्दी का टाइम है, और जब दूर का सफ़र होता है ना, हमें बहुत सोच समझ के कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें बैग में पैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये वाले सूट तानिया के हैं, ये इतने मोटे हैं, फूले टाइप के हैं, कि आधा बैग तो इन्हीं से भर जाता है, फूले फूले रहते हैं। और इसीलिए रख रही थी। और मैं अपने तो ज़्यादा कपड़े नहीं रखूँगी, बस एक साड़ी पहन के जाऊँगी, एक रख के ले जाऊँगी, क्योंकि बाकी की मैं बाहर रख के आती हूँ तो वही पहनूँगी, बार बार नहीं ले जाती हूँ। और देखिएगा, बच्चों की खुशी नानी के घर जाने की अलग ही है। और बैग पैक करके हमने रख दिया है। और मैं ज़्यादा कपड़े अपने नहीं ले जाती, क्योंकि मैं अपने वहीं रख के आती हूँ। दूर का सफ़र है गाइस, बार बार लेके जाओ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए। और इधर रखे बच्चों के कपड़े सिर्फ है इस बैग में। मेरी बस एक साड़ी है, और मेरे हस्बैंड जी का बैग अलग रहता है। और ये पहनने वाले कपड़े हमने अलग कर लिए हैं, तो इन्हें सुबह प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसे पहनने होंगे फटाफट से निकाल के पहना देंगे। और गाइस, इधर हम वॉइस ओवर कर रहे थे, तो इधर बच्चे थोड़ा बहुत शैतानी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। हो सकता है वीडियो आपको मिले जब मैं मायके पहुंच जाऊँ उसके बाद। फिर मैं लग गई थी काम पे, इधर लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है, धूप निकल आई है, तो सोच रही हूँ थोड़ा काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद झाड़ू लगा के फिर नहाऊँगी मैं। तो फटाफट से ना इधर से लगाऊंगी। अंदर से मैं झाड़ू लगा लाई थी, पर वो क्लिप नहीं दिखा पाई थी, तो सोचा चलो इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, फिर दिखा देती हूँ। तो वही मैं इधर लगा रही थी। और ईंटन पे ना गाइस, क्या होता है, सीख वाली झाड़ू से ही अच्छे से कूड़ा निकल पाता है, क्योंकि
ये जो दराजें बनी होती हैं इनमें भर जाता है कूड़ा, तो इसलिए। और सिंक वाली झाड़ू अच्छे से निकल जाता है, फुल वाली झाड़ू से नहीं निकल पाता है। और इधर अब हम आंगन में भी झाड़ू लगा देंगे। और इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी जाके, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ी धूप भी लग जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है और धूप मुश्किल से मिलती है, तो गाइस ले लेनी चाहिए। तो चलिए इधर झाड़ू लगा के कूड़ा को हम भर लेते हैं। भर लेंगे अब झामा से और भर करके डाल देंगे, क्योंकि साथ ही साथ में हम जाने वाले हैं ना, तो जो भी चीज़ें हमें रखने को होती है एडवांस में मैं रखती जाती हूँ। क्योंकि घर पे यदि कोई होता है ना, तो हम उसके सहारे से छोड़ देते हैं सब कुछ। और इधर गाइस मैं नहाने के बाद आ गई हूँ कपड़े धोने, क्योंकि मैंने नहाने के बाद कपड़े धुले थे आज, पहले नहीं धुले, तो सोचा नहा लिया है तो तुरंत ही धो लेती हूँ कपड़े भी। धूप हो रही है तो डाल देंगे तो गाइस जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि घर में कोई और है नहीं। अगर कोई और होता है ना तो हम उसके सारे छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे पड़े रहेंगे तो फिर सही नहीं है। तो इसीलिए धो रही थी, जल्दी जल्दी सूख जाएंगे तो इन्हें भी उठा के हम रख देंगे। तो चलिए गाइस धो लेते हैं कपड़े। और कपड़े धोने के बाद फिर मैं आ गई थी धूप में, इधर पैरों में लगा रही थी ग्लिसरीन धूप में बैठे, क्योंकि इन्होंने मेरे पैर बहुत फट रहे थे। अब एकदम से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हो गए हैं गाइस। तो चलिए फटाफट ग्लिसरीन लगा लेंगे। और इसके बाद फिर मैं यहीं पे बाल भी बांध लूँगी धूप में ही। और बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो मैं वही बंदरों को देख रही थी, क्योंकि मैं नीचे बैठी थी ग्लिसरीन लगा रही थी, और जब ऊपर दीवार पे देखा तो मेरे सर के पास ही बंदर बैठे थे बिल्कुल। तो देखिए गाइस अब ग्लिसरीन लगाने के बाद मैं बांध रही हूँ बाल। और गाइस बाल जो है ना कि मैं धूप में बैठ के ही बांध रही हूँ, क्योंकि धूप भी लग जाएगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने हैं गाइस, तो जल्दी सूखते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं जल्दी धोती नहीं हूँ सर्दियों में। जबकि मैंने काट भी दिए हैं बहुत ज़्यादा बाल, क्योंकि और मैं ऑयल कभी भी नहीं लगाती हूँ बालों में। जब से मैंने याददाश्त संभाली है, जब से कभी भी बालों में ऑयल नहीं लगाती हूँ। और फिर भी क्या करें। और गाइस जबकि मैं अब सिंपली बाल बांध लेती हूँ, पहले तो चोटी बना भी लेती कहीं कैसी भी। और जब से बच्चे हो गए ना, जब से बस ऐसे ही सिंपल बाल काट के ना रिबन लगा लेती हूँ, जूड़ा लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है जल्दी बाल ख़राब नहीं होते, क्योंकि इतना काम हो जाता है कभी कभार तो हम बाल नहीं बांध पाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हम ऐसे रिबन लगा के जूड़ा लगा लेते हैं ना, तो क्या होता है हमारे बाल खुलते नहीं हैं। अगर ना भी बांध पाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसीलिए मैं बस सिंपली बाल बांधती हूँ। तो देखिएगा इधर सूर्यांश वो बोल रहा था, कोई आ गया था कुछ बोल रहा था, मैं उसी से कुछ कह रही थी। और बाल हमारे बंध गए हैं, अब हम लगा लेंगे जूड़ा और साथ में क्लेचर लगा लेंगे, तो जूड़ा जो है खुलेगा नहीं। क्योंकि अब तो मुझे ऐसे ही बाल बांधने अच्छे लगते हैं, और तो पसंद ही नहीं आते हैं कैसे भी। कभी कभार चोटी बना लेती हूँ तो बाल बहुत उलझ जाते हैं, टूट जाते हैं। और गाइस जितने बाल होंगे इन्हें हम संभाल के रख लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 5,000 रुपये किलो बिकते हैं गाइस। कोई 4,000 में ले रहा, कोई 5,000 में, तो बाल टूट जाते। मैंने सोचा चलिए मैं भी रख लेती हूँ, देखते हैं कितने के हो रहे हैं। तो मैं पन्नी में एक बार रखे थे बहुत सारे, तो वो बंदर उठा के ले गए, तो अब मैं अलग पन्नी में रखती हूँ। तो चलिएगा बाल जो हैं बंध गए, अभी पियेंगे चाय। और इधर मैं पीने लगी थी चाय, कमरे बाहर धूप थी, अंदर आई तो सर्दी लगी थी, तो हमने स्वेटर भी पहन लिया था, शॉल ओढ़ ली, पी रही हूँ चाय। आप लोग भी आइए पी लिए गाइस। और गाइस इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको मिलेगी तो हमारे मायके की ही मिलेगी, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। और वहीं जाके वहीं का व्यू दिखाएंगे, अपनी फैमिली मेम्बर जो भी हैं उनसे मिलवाएंगे आप सभी को। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना मेरे जो भी साथी हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।